इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुप्रीम गोकू को। इस मोड पर सुप्रीम गोकू को चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगने लग जाती है, क्योंकि जैसा उसने प्लान करा था चीज़ें वैसी नहीं हो रही थी। इस मोड पर सुप्रीम गोकू अपने दिमाग में ही सोचने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये इतना अलग तरीके से आगे कैसे बढ़ रहा है। इस मोड पर सुप्रीम गोकू भी चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। और इस मेटावर्स में जैसे उसकी ओमनीपोटेंट, ओमनीशेंट और ओमनी प्रेजेंट ये पावर्स काफ़ी हद तक वीक पड़ रही थी। इस मोड पर सुप्रीम गोकू को चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। इस मोड पर गोकू एक जगह बैठे अपनी आंखें बंद करके सब सोच ही रहा था कि तभी गोकू से टेलीपैथी के जरिए एक फ्रॉस्ट डीमन कनेक्ट करता है। इस मोड पर यह फ्रॉस्ट डीमन गोकू को चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाता है। ये फ्रॉस्ट डीमन गोकू से कहता है, मिस्टर कैकेरॉट, आप इस मोड पर जिस मेटावर्सल लाइन में गए हो, मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो पूरा मेटावर्स है वो उस मेटावर्सल लाइन से भी नहीं आता। इस मोड पर ये जो मेटावर्सल लाइन है ये डिफरेंट है और आप जिस मेटावर्स में हो वो मेटावर्स डिफरेंट है। ये कैसे हुआ ये कोई भी नहीं समझ पा रहा है। और जब मैंने इस मेटावर्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करी तो मुझे ये पता चला कि ये जो मेटावर्स है इसके दो अलग अलग कैन है। एक कैन इवेंट काफ़ी लंबे टाइम पहले पूरी तरीके से टूट चुका है और दूसरा कैन इवेंट फ्यूचर में होने वाला है। इस मोड पर गोकू उस फ्रॉस्ट डीमन से ये सवाल करता है कि जो लोती मेटावर्सल लाइन है इसके अंदर दो कैन इवेंट है, तुमने ऐसा कहा, क्या कुछ मेटावर्सेस में ऐसा हुआ है कि सारे ही गॉड्स ने पहले ही कैन इवेंट को पूरी तरीके से अचीव कर लिया है और जो सेकेंड कैन इवेंट है वो थोड़ा सा अलग है? क्या इस मोड पर यह सिर्फ एक लोता यूनिवर्स होने वाला है जो सेकेंड कैन इवेंट को अटेंड करेगा? इस मोड पर फ्रॉस्ट डीमन भी गोकू से कहता है, ना तुम इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ पाए हो, ना मैं इस चीज़ को थोड़ा बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। देखो, अगर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो फिर कुछ इवेंट्स चेंज होने की वजह से कुछ काफ़ी बड़े डिफरेंस आ गए हैं और जो इसकी ओरिजिनल लाइन थी जहाँ से ये कनेक्ट करती थी वहाँ पर सारे ही मेटावर्सेस में जो लाइन 1 है, जो कैन इवेंट 1 है, उसे सिलेक्ट किया गया है, पर यहाँ पर कैन इवेंट 1 नहीं हुआ। इसकी वजह से ये मेटावर्सल लाइन उन सभी से अलग हो गई और इस मोड पर यहाँ पर जो कैन इवेंट सेकेंड है उसे ही अटेंड करना पड़ेगा। फिर गोकू उस फ्रॉस्ट डीमन से डिस्कनेक्ट करता है और इस मोड पर गोकू अचानक से सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने लग जाता है कि आखिर कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। यहाँ पर गोकू सबसे पहले ये सोचता है कि जो किंग वेजिटा है वो काफ़ी ज़्यादा रूटलेस कैरेक्टर है और वो किसी की कोई भी बात नहीं मानता, पर इस मेटावर्स में किंग वेजिटा ने बारडॉग की बात मान ली। इसका मतलब कि हो सकता है यहाँ पर किंग वेजिटा का काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो। इस मोड पर गोकू को थोड़ी देर के लिए ऐसा लग जाता है कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग हो सकता है किंग वेजिटा ने करी हो, क्योंकि बारडॉग उन एम्परर्स को मारने निकला है जो किंग वेजिटा के काफ़ी बड़े दुश्मन है और बारडॉग ने उस एम्परर को नहीं मारा जो किंग वेजिटा का दोस्त है। इस मोड पर क्या चल रहा है गोकू यही सोच रहा था और उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सब किंग वेजिटा ने ही करवाया है। फिर हम देखते हैं कि बारडॉग अपने मिशन को पूरा करके वापस आ चुका है। इस मोड पर बारडॉग गोकू से कहता है, सन गोकू, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस मोड पर गोकू और बारडॉग ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इस मोड पर बारडॉग और गोकू दोनों ही नए डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने वाले होते हैं। यहाँ पर गोकू को नया डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। इस मोड पर गोकू इस नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में बारडॉग से पूछता है, क्योंकि जो साइड डिस्ट्रिक्ट है ये उसके मेटावर्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, यहाँ की स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा अलग है। फिर जब बारडॉग और गोकू ये दोनों ही उस नए डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हैं तब वो एक स्पाई को ढूंढने लग जाते हैं। इस मोड पर इस डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा स्पाई है जिसे काफ़ी हद तक बारडॉग जानता है और बारडॉग काफ़ी लंबे टाइम बाद उसे ढूंढ भी लेता है। फिर बारडॉग, गोकू और स्पाई वो तीनों ही इस मोड पर उस स्पाई की लोकेशन पर चलने लग जाते हैं। यहाँ पर जो बारडॉग और वो स्पाई है दोनों ही बात करना स्टार्ट करते हैं। बारडॉग उसे एक्सप्लेन करता है कि आखिर बारडॉग की लाइफ में क्या क्या हुआ और बारडॉग का अब यहाँ पर गोल क्या है और बारडॉग यहाँ पर क्यों आया है। वो स्पाई बारडॉग से काफ़ी सारी बातें करता है और वो कहीं ना कहीं बात बात में ये कहता है कि तुम्हें ड्रैगन बॉल ढूंढनी चाहिए। अगर हम सुप्रीम गोकू के नज़रिए से देखें तो उसने अपने मेटावर्स को काफ़ी लंबे टाइम पहले छोड़ दिया था और तब उसकी एज कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इसकी वजह से वो अपने मेटावर्स को ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। बट हाँ, काफ़ी सारे मेटावर्सेस को उसने ऑब्जर्व किया है। उसे लगा कि ये मेटावर्स कुछ ज़्यादा अलग नहीं होगा, पर ये 75% सेम है पर 25% अलग है। ये 25 ही काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर जा रहा है। इस मोड पर गोकू, बारडॉग और वो स्पाई ये तीनों ही स्पाई के घर पर पहुंच जाते हैं। इस मोड पर स्पाई उन्हें आराम करने को कहता है और जो इस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है उन सारी चीज़ों के बारे में वार्न भी करता है। कुछ दिन तक उस एम्परर को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद गोकू और बारडॉग ये दोनों ही चीज़ें समझ जाते हैं कि सिंपल रास्ते से उसे हराया नहीं जा सकता। इसके पीछे काफ़ी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी
और यहाँ पर प्लानिंग ये होती है कि जल्द ही एक काफ़ी बड़ा इवेंट आने वाला है। उस इवेंट में जितनी भी उसकी आर्मी रहेगी, उसकी पूरी आर्मी पूरी तरीके से रिलैक्स रहेगी। तब उनके खाने में नशे की दवा वगैरह मिलाकर उन्हें पूरी तरीके से शांत करना आसान है। पर हाँ, जो एम्परर के बॉडीगार्ड्स हैं वो पूरे 20 है, तो उन्हें बारडॉग और गोकू दोनों मिलकर टेक डाउन कर देंगे और फिर नंबर आएगा एम्परर का। इस मोड पर टाइम बीतता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन पर वो फेस्टिवल होने वाला था। वो फेस्टिवल होता है और बारडॉग गोकू ये दोनों चुपके से जो सैनिक है उनके खाने में थोड़ा बहुत नशीली दवा डाल देते हैं, जिससे कि वो सैनिक अपने होश पर नहीं रहते और आलसी हो जाते हैं। उन्हें अपना पूरा होश नहीं रहता और अब बच जाते हैं थोड़े बहुत लोग, जैसे कि वो बॉडीगार्ड और एम्परर और वहाँ के सिंपल लोग। फिर आता है यहाँ पर बैटल में असली मज़ा। इस मोड पर गोकू और बारडॉग ये दोनों ही जितने भी उस एम्परर के बॉडीगार्ड्स हैं उन पर अटैक कर देते हैं। गोकू इस मोड पर 10 बॉडीगार्ड्स को लेकर एक अलग ही जगह पर चले जाता है, जिससे कि बारडॉग को बैटल करने में प्रॉब्लम ना हो, और गोकू वहाँ पर अपनी ट्रू पावर्स को दिखाता है। इस मोड पर गोकू अपनी ट्रू पावर्स की 1% पावर को इनके सामने रखता है और कुछ सेकंड्स में ही इन्हें पूरी तरीके से डिफीट कर देता है। गोकू सोचता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही पावर्स को आज यूज़ कर दिया है, ये काफ़ी है एक ऐसे मेटावर्स के लिए। फिर गोकू ये रियलाइज़ करता है कि बारडॉग ने भी काफ़ी सारे हो सकता है बॉडीगार्ड्स को टेक डाउन कर दिया हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं बारडॉग को। इस मोड पर बारडॉग की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल लग रही थी, पर बारडॉग ने अकेले ही मैनेज कर पूरे 10 सैन बॉडीगार्ड्स को डिफीट कर दिया है, और वो सैन बॉडीगार्ड्स एलाइट लेवल के थे। मतलब कि बारडॉग ने 10 एलाइट लेवल सेंस को डिफीट किया है, वो भी अकेले ने। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो सकता था किसी लो क्लास वॉरियर के, पर बारडॉग ने ये चीज़ कर दिखाई। अब इसके बाद नंबर आता है सैन एम्परर का। इस मोड पर सैन एम्परर को जैसे इन सारी चीज़ों की ज़्यादा खबर नहीं थी। सैन एम्परर काफ़ी पीसफुली अपने रूम में बैठा हुआ था, बट जैसे ही वो सेंस करता है कि उसके दरवाजे पर कोई आया हुआ है, वो एकदम से उठता है और वो दरवाज़ा खोलता है। इस मोड पर बारडॉग उसके सामने होता है। बारडॉग उस पर काफ़ी पावरफुल पंच से अटैक करता है। सैन एम्परर ये पंच खाते पीछे जाने लग जाता है। इस मोड पर बारडॉग उस सैन एम्परर को नॉन स्टॉप पंचेस मारने लग जाता है। यहाँ पर बारडॉग उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंचेस मार रहा था अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन में, बट एकदम से सैन एम्परर अपना सर जरा सा ऊपर की ओर करता है और एकदम से एक हल्की सी स्माइल देता है। इस मोड पर सैन एम्परर को ऐसा कर बारडॉग थोड़ा बहुत शॉक होता है। इस मोड पर बारडॉग थोड़ा सा पीछे हो जाता है और वो समझ जाता है कि बाकी सैन एम्परर जैसा वीक नहीं है, इसके लिए उसे थोड़ी बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करनी पड़ेगी, और बारडॉग अपनी फायर ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। इस मोड पर सैन एम्परर बारडॉग पर काफ़ी सारे अटैक्स करता है, और यहाँ पर बारडॉग भी सैन एम्परर पर काफ़ी सारे अटैक करता है, बट एकदम से सैन एम्परर अपने दोनों हाथों में गॉड स्लेयर ब्लेड की तरह अटैक बना लेता है, और बारडॉग भी सेम वैसी ही चीज़ करता है। इस मोड पर सैन एम्परर ने बारडॉग के मास्क पर अटैक किया होता है, जिससे बारडॉग का मास्क थोड़ा बहुत टूट जाता है। इस मोड पर बारडॉग के जो दोनों ही गॉड स्लेयर ब्लेड की तरह अटैक है वो एकदम से पूरी तरीके से बंद पड़ जाते हैं। यहाँ पर बारडॉग एक चेन की सांस लेता है। इस मोड पर जो सैन एम्परर है वो एक हल्की सी स्माइल करता है, और उसके हाथ के जो दोनों ही गॉड स्लेयर ब्लेड है वो एकदम से बंद पड़ जाते हैं, और दूसरे ही सेकेंड हम देखते हैं कि उसके जैसे 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके दोनों ही पार्ट ज़मीन पर गिरते हैं। बारडॉग ने उसे बीच में से ही चीर दिया था। इस मोड पर बारडॉग और गोकू दोनों ही उस डायनेस्टी को छोड़ देते हैं। जैसे ही यहाँ पर सैन एम्परर की मौत हुई, पूरी तरीके से हर जगह पर हाहाकार मच गया और बारडॉग गोकू ने उस डायनेस्टी को छोड़ दिया। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, इस मोड पर बारडॉग और गोकू ने एक और एम्परर को मार गिराया है, एक और डायनेस्टी के किंग को मार गिराया है। अब क्या होगा? ये लोग सीधा किंग्स को मार रहे हैं। क्या इनके ऊपर फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा सीन होगा जिनसे इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है? और आखिर बारडॉग को कैसे पता कि आखिर इन लोगों ने ही मारा है? हो सकता है यहाँ पर पूरा हाथ किंग वेजिटा का निकले, हम कह नहीं सकते कुछ भी। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को एक लाइक करो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और गाइस, मैं अपना एक सेकंड चैनल बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, पर हाँ, सेकंड चैनल पर मैं बस एनिमेशंस के ही वीडियो अपलोड करूँगा और एनिमेशन ट्यूटोरियल अपलोड करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये आइडिया तुम्हें कैसा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलना। अगर किसी को एनिमेशन सीखना है तो वो तो ज़रूर से कमेंट करना, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम पहले तुम में से ही एक कैरेक्टर से मिल चुका हूँ जिसने मुझसे कहा था कि उसे एनिमेशन तो सीखनी है, पर यूट्यूब से कोई अच्छी वीडियो नहीं मिलती। तो हाँ, मैं खुद ही अपने एनिमेशन को क्रिएट कर वहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ और बाकायदा उसकी ट्यूटोरियल भी दूंगा।
तो ये आइडिया तुम्हें कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।